तो साथियों आप सभी को बता दें कि एसटीटी री एग्जाम का जो जैसे कि आंसर की भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में आप सभी के बीच आज मैं जो एसटीटी परीक्षा री एग्जाम 2020 आया है और क्या कुछ इसका कट ऑफ होगा, क्या पासिंग मार्क्स होगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आज जो इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का कट ऑफ के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर साइंस का अपलोड करेंगे। तो चलिए हम आज साइंस का जो कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्या उसका कट ऑफ है, क्या उसके अंतर्गत आप आते हैं या नहीं आते हैं, क्या कुछ है। और आंसर आने के बाद जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में बताया था कि जब तक आंसर ना आ जाए तब तक कट ऑफ नहीं बताया जाएगा। और जैसे ही अब फाइनली आंसर आ चुका है और बहुत सारे जानकारी मिल चुका है, तो ऐसे में अब कट ऑफ आप सबों के बीच इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। तो चलिए बारीकी ढंग से इस वीडियो के में हम जानते हैं जो क्या कुछ कट ऑफ होगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले, यदि आपने जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दिशा निर्देश में ये देखा होगा कि जितने भी कैंडिडेट पास करेंगे उन सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आप पहले ये जान ले जो कितने नंबर पर आखिर पास माना जाएगा, कौन से अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण के श्रेणी में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैंडिडेट के लिए। तो जो यूआर कैंडिडेट आते हैं, और आप सभी को एक चीज़ और इसमें बता दें कि ईडब्ल्यूएस जो है वो भी यूआर कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि उसको भी पासिंग के लिए 75 नंबर लाना जरूरी है। यदि हम उसके बाद अलावा यदि देखें जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उन सभी की बात करें तो 45% यदि आप अंक लाते हैं, अर्थात यदि आप 67.5 अंक लाते हैं, यानी आप समझ ही गए होंगे, यदि आपका 67 भी आता है तो आप पासिंग माने जाएंगे, यानी आप पास कर जाएंगे। तो ये था, यानी कि यदि आप इतना नंबर लाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ मुद्दों पर, जो आखिर कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, क्योंकि अब आंसर की जारी हो चुका है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी के मन में है कट ऑफ का सवाल। तो हम यहाँ कट ऑफ आपके सामने बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें यूआर का, तो यूआर की यदि हम बात करें तो इसमें मैंने निर्धारित कर रखा है कि यदि आप यूआर कैटेगरी में हैं और यदि आपका 88 और 105 के बीच में है, यदि हम मेल की बात करें, और यदि आप 95 प्लस नंबर ला रहे हैं, आपने देखा होगा आंसर की जारी आपको यदि लग रहा है 95 प्लस यदि आपका आता है तो कहीं ना कहीं आप जो है उसमें शामिल। वही हम यदि बात करें फीमेल का तो उसका 88 प्लस यदि है तो आप सेफ हैं। यदि हम बात कर ले ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जैसे कि आपको पता ही होगा बीसी के कट ऑफ से हमेशा उसका जो है कम होगा, यानी बीसी का कट ऑफ से जो कम होगा वो ईडब्ल्यूएस का। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 82 से 89 के बीच। यदि हम मेल की बात करें तो 85 प्लस, और वही हम फीमेल की बात करें तो 81 प्लस। यदि हम वही बात कर ले बीसी कट ऑफ का, बीसी के जो कैटेगरी के जो सोशल साइंस में दिए हैं उनकी हम बात करें तो 83 और 94 के अंदर यदि आप कहें तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं। और आप प्लस 90 प्लस यदि आप मेल में हैं तो काफ़ी ही अच्छा है, यदि क्योंकि आप देख सकते हैं। और वही हम बात करें यदि फीमेल का तो 83 प्लस यदि आप लाते हैं बीसी में तो एसटीटी में कहीं ना कहीं सोशल साइंस में आप सेफ हैं, क्योंकि इस बार का जिस तरह से परीक्षा हुआ है नॉर्मलाइज होगा उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नॉर्मलाइज होने पर कहीं ना कहीं मार्क जो है इधर उधर होता है, तो आप इसमें न रहे कि मेरा मार्क जो है 83 से कम। मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया है, यदि आपका 78 भी है तो कहीं ना कहीं 83 हो सकता है, ऐसा माना जाता है नॉर्मलाइजेशन करने पर। यदि हम बात कर ले ईवीसी का तो 79 और 85 के बीच में यदि आप हैं और ईवीसी कैटेगरी से आप आते हैं। वही हम मेल की यदि इसमें बात करें तो 84 प्लस, और फीमेल की हम बात करें तो 80 प्लस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। अब एससी पर, एससी कैटेगरी के लिए कितना आना जरूरी है और कितना में आप सेफ हैं, तो हम एससी कैटेगरी की यदि बात कर ले तो मेल कैंडिडेट यदि 79 प्लस लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। वही हम बात कर ले फीमेल की तो 75 प्लस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पीएच कैंडिडेट की तरफ, यानी जो विकलांग हैं, वो किसी भी तरह के विकलांग हो, उनका यदि 80 और 90 के बीच में है, यानी यदि मेल 85 लाते हैं और फीमेल 80 लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में माने जाएंगे। तो ये था एसटीटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी यदि आप इतना अंक यदि आपको अभी आ रहा है आंसर की के माध्यम से तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो जारी किया जाएगा रिजल्ट वो सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइज करके, क्योंकि बहुत सारे आपको पता ही होगा जो 9 से 21 सितंबर के बीच में यह परीक्षा का आयोजन किया गया। ऐसे में बहुत सारे शिफ्ट में परीक्षा बटा हुआ था, इसलिए
इसमें जो नंबर आपको होगा वो नॉर्मलाइज के तरीका तो इसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये भी आपको बता दूं कि यदि अभी आपका नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि जनरल कट ऑफ के लिए कैंडिडेट मेल के लिए 95 प्लस, तो हो सकता है अभी आपका जो 80 भी आता हो। आपके प्रश्न पत्र पर डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न पत्र कितना कठिन था, कितना इजी था। यदि आपका प्रश्न पत्र कठिन था उस दिन, यदि यह देखा जाता है तो कहीं ना कहीं आपका 80% 80 जो नंबर आ रहे हैं, सॉरी परसेंट नहीं, 80 यदि नंबर भी आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका 95 हो सकता है। नॉर्मलाइज में ऐसा होता है और इस पर मैंने एक वीडियो बना भी दिया हूं जो कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए जो कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं साइंस का कट ऑफ लेकर, और भी सब्जेक्ट का यदि आपको कट ऑफ चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। इस कट ऑफ से आप के मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।